सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरे जो वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो लेक्चरर का वैकेंसीज आया है 237 वैकेंसीज उससे रिलेटेड है। अभी कल ही एक इवनिंग में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें इस एडवर्टीजमेंट को दोबारा से ओपन किया गया है फॉर्म फिलिंग के लिए। अगर आप लोग मेरी इस HPSC लेक्चरर से रिलेटेड सीरीज वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी बोला था इस चीज के बारे में कि ये इसके फॉर्म फिलिंग दोबारा से ओपन होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने आपको बोला था जो कि मेरा इस वीडियो का एजेंडा भी है, मैं इस वीडियो के अंदर 3 पॉइंट कवर करने वाला हूं। पहला, मैंने डिस्कस किया था कि ये ऐसा नोटिफिकेशन दोबारा से ओपन होगा। रीजन वाज ड्यू टू द SC कैटेगरी को लेके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से रिलेटेड कुछ चल रहे थे, पॉइंट्स थे, तो इसको इंप्लीमेंट करने को लेके था कि उसको नए में करें पुराने में करें, तो ठीक थे, उसके कुछ डिसीजंस थे जो पेंडिंग थे और यही रीजन था इसके दोबारा से ओपन होने के। और दूसरा पॉइंट, अब क्योंकि ये चीजें भी इंप्लीमेंट हो गया है, इस रिजर्वेशन को लेके इंप्लीमेंट हो गया, तो इसके बाद की जिस वैकेंसीज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था लाइक PWD का और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जो अब वैकेंसीज आनी है, अब वो बहुत ही जल्दी आपको इसके नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो लेक्चरर का भी जो कॉमन प्रिपरेशन चल रहा है, तो आप लोग इसको बहुत सीरियसली करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये आपका जो प्रिपरेशन है स्पेशली फॉर द सिविल ब्रांच, ये आपको आने वाले PWD की वैकेंसी में भी आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न और मोरलेस सारी चीजें सेम ही रहेगा जो लेक्चरर में था। तो पहला मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वो क्या क्या चेंजेस हैं, उसके बारे में नोटिफिकेशन है मेरे पास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, अब यहां पे है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि देयर आर चांसेस दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज मे इंक्रीज। कंफर्म करने के लिए मैं आपको बताता हूं आप कैसे कंफर्म करिए मेरी इस बात को। अगर आप लोगों के किसी के नोन जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर में वर्किंग है, अगर आपके फ्रेंड्स या आपके सीनियर या कोई भी अगर वर्किंग है, तो आप उनसे पूछिए कि अभी पॉलिटेक्निक के अंदर, हरियाणा में पॉलिटेक्निक के अंदर जो वैकेंसीज का जो आपका रिक्वायरमेंट है, लेक्चरर की रिक्वायरमेंट का कब लास्ट टाइम जो है इन पॉलिटेक्निक कॉलेज से पूछा गया है, पॉलिटेक्निक से पूछा गया है कि आपके कॉलेज में कितना रिक्वायरमेंट है लेक्चरर का ब्रांच वाइज। मेरा भी आज मॉर्निंग में बात हुआ है, तो पिछले 10 दिन पहले ही अभी एक बार दोबारा से गवर्नमेंट की तरफ से ही आया है कि आप बताइए कि आपके पॉलिटेक्निक में कितना रिक्वायरमेंट है। और तो इट मींस कि बहुत ही जल्द अब इसके बाद आपको एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें बात होएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर इंक्रीज। अब वो कितनी इंक्रीज होंगी, 15, 20, 25, 30, 40, दैट डिपेंड्स, लेकिन मेरे को रफली आइडिया जो मेरे को पता लगा है वो 20 to 25% है जो इंक्रीज होगा इसका टोटल वैकेंसीज का। नेक्स्ट, तीसरा चीज अब मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज अबाउट द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम। अब ये अगला क्वेश्चन आपको आएगा और बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही है कि सर अब टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम क्या है। सी, अब ये नोटिफिकेशन आया, इसके बाद एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा जब ये एग्जाम सिलेबस डिक्लेयर करेंगे। तो जिस दिन एग्जाम सिलेबस डिक्लेयर करेंगे, आप HPSC का पैटर्न उठा के देखिए, वहां पे आपको वो 1.5 से 2 महीने का टाइम देता है प्रीलिम्स का। और चीजें जो रुकी हुई थी उसका यही मेन रीजन था, इस कैटेगरी को लेके रीजन था कि नई वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही और प्रोसेस क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो इस कारण से अब आप लोग एक्सपेक्ट करके चलो, जो मैंने थोड़ा पता किया अपने सोर्सेज से, आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि अप्रैल एंड या मई के अंदर अंदर आपका इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद फिर 1.5-2 महीने आपको मेंस के लिए लगेंगे और आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर इंटरव्यू का जो प्रोसेस है 2-2 महीने का नॉर्मली आपको टाइम मिलता है, 2 महीने प्रीलिम्स के बाद मेंस में और उसके बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस। तो अब मैंने आपको ये चीजें बता दी है। अब अगेन मैं फिर से एक आपको लोगों को रिपीट करने वाला हूं कि इस जॉब को बहुत सीरियसली लीजिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि अब ये वैकेंसीज जो है वो बहुत डिले होती चली जा रही हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब वैकेंसीज डिले हो रही होती हैं, लेकिन नॉट द वैकेंसीज की एग्जाम डिले हो रहा होता है, तो बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने ये चीज देखी है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो लोग कंसिस्टेंटली अपना मेहनत करी जाते हैं, प्रिपरेशन करी जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा आप लोगों को सभी को फिर से ये चीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़िएगा, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। इंजीनियर्स करियर पॉइंट पे योर पीडिया पे इसका क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, सारी ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए और सिविल के लिए, चारों ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन चल रहा है। आप लोग ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रिपरेशन रिज्यूम कर सकते हैं, कंसीडरिंग स्पेशली सिविल स्टूडेंट कि इसके बाद PWD का वैकेंसी आएगा। अब अगर वो मई जून के बाद आता है तो आप लोग जो इस साल पास आउट होंगे वो भी एलिजिबल उसमें हो जाएंगे। अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस है, मेरे को लग रहा है आप लोगों ने सभी ने इसको गो थ्रू कर लिया होगा, लेकिन फिर से एक बार इसको देख लेते हैं ना। दिस इज अ चेंज, SC, DSC और OSC इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका
13 नवंबर के आसपास कोई नोटिफिकेशन आया था कि इसको किस पार्ट में, कि एससी को भी दो किस तरीके से इनको डिवाइड किया है। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को, ये नंबर को अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पे डायरेक्टली आ जाएगा कि किस किस कैटेगरी को किस डीएससी या ओसीएससी किस में किस कैटेगरी में डाला है, ओएससी में किस में डाला है और डीएससी में किसको डाला है, राइट। उसके बाद जो इसमें चेंजेस की बात हो रही है, अब यहां पे इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। अब क्या चीज है, अच्छा इसका जो फॉर्म फिलिंग ओपन होगा वो आज से 4 तारीख से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का है वो है आपका 19 फरवरी को है। तो 4 फरवरी को आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा आज से और 19 फरवरी इसका लास्ट डेट रहेगा। अब यहां पे क्या है कि ये जो पैराग्राफ है इसमें बात हो रही है एससी कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिसने ऑलरेडी अप्लाई किया तो वहां पे वो चेंज करने की बात कर रहा है कि आप अपने जाओ फॉर्म में जाओ, उसका रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट डालो और आप किस में आते हैं, डीएससी में आते हैं या ओएससी में आते हैं, किस में आते हैं, तो आपको वो जो सर्टिफिकेट है लेटेस्ट जो है वो अपलोड आप लोगों को करना है। अच्छा, जो लोग अप्लाई करेंगे इस कोरिजेंडम के बाद उस केस में आप लोगों को क्या करना है वो भी यहां पे क्लियरली मेंशन कि आपको फॉर्म बिल्कुल फ्रेश ओपन करना है और आपका सारा आपको दोबारा से फॉर्म जो है इसका ओपन करना है और भरना है, जो लोग पहली बार अप्लाई करेंगे इस नोटिफिकेशन आने के बाद, राइट। अब सेम चीज एप्लीकेबल यहां पे एक और पॉइंट यहां पे बोला है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब एचपीएससी का जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, पहले प्रीलिम्स होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फिर सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अब सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के बीच में अब एक रिजेक्शन लिस्ट आता है, तो वो रिजेक्शन लिस्ट में नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स डेट से रिलेटेड होते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी एनसीएल का, मतलब जो इनकम से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि उस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शन हुआ है, एई का जो इरिगेशन वाला हुआ है उसमें रिजेक्शन हुआ है बहुत लोगों का ड्यू टू दिस डॉक्यूमेंट ओनली, कि जब आपने अप्लाई किया उस टाइम पे पुराना डाल दिया, जबकि वहां पे क्लियरली मेंशन था कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस डेट से इस डेट के बीच का होना चाहिए। वही चीज यहां पे भी मेंशन कर रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और या ईडब्ल्यूसी का, देखो बीसीए नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल वाला जो कैटेगरी है वो इनकम से रिलेटेड है, क्रीमी लेयर का इनकम से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो इनकम वाले सर्टिफिकेट्स हैं बीसीए नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो कि अगेन इनकम से रिलेटेड है, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका सर्टिफिकेट जो आपने वहां पे अपलोड किया है ओबीसी एनसीएल का या ईडब्ल्यूएस का, वो किस डेट के बीच में लाई कर रहा है, कब इशू हुआ होना चाहिए, तो वो आप लोगों का वही होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा इस छोटे से रीजन के कारण। अब इस केस में भी यहां पे वो विंडो दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर सपोज आप लोगों ने उस टाइम पे पुराना डाल दिया, गलत डाल दिया, कुछ भी कर दिया, फिर से आपको ये ओपन दे रहा है, एक विंडो दे रहा है कि आप लोग उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं या फ्रेश डालो या जो भी, इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्लियरली सारी चीजें मेंशन की हुई है, ये ईएसएम और डीएसएम की बात कर रहे हैं। तो इस केस में भी आपका जिला सैनिक बोर्ड से होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, कब कब के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यार इतना क्लैरिटी नहीं देता है कोई भी नॉर्मली ना, तो बहुत मतलब, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पंजाब में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए पीछे से P+P के, कोई स्पोर्ट्स कोटे के बिना रीजन से रिजेक्ट कर दिए, नॉट बिना रीजन कि वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये फॉर्मेट होना चाहिए या ये चीज होनी चाहिए और उनको रिजेक्ट कर दिया। काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू कर लो। कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है इससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने इसको गो थ्रू किया है, मैं इसको अब रीड नहीं कर रहा क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए लेट हो गया हूं। आप लोगों ने सभी ने इसको गो थ्रू कर लिया है, लेकिन अगर स्टिल कोई डाउट रहता है आपको इससे रिलेटेड, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रिपरेशन के लिए यू कैन फिल द गूगल फॉर्म, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली वहां पे जाके बहुत लोगों ने क्वेरी की हुई है पहले, काफियों ने ज्वाइन भी नहीं किए हैं, बहुतों ने ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो जो लोग अभी रहते हैं, जो सोच रहे हैं, जो जिनको लगता है कि मेरे को इस जॉब को सीरियसली लेना है, कंडीशन इज दिस कि अगर आपको लगता है कि आपको इसको जॉब को सीरियसली अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, यू जस्ट ज्वाइन इट एंड प्रिपेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। स्टिल कोई डाउट है आपको इसके रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।